हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है और आज मैं इस चैप्टर के लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट की है। अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो प्लीज़ आपके बैकलॉग को ख़त्म कीजिए, कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, राइट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी जल्दी बताइए। तो सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट्स, फटाफट अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, राइट। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द formed elements in the blood and mention one major function of each of them, right। तो हमने देखा है बेटा कि जो ब्लड होता है, राइट, क्या होता है? ब्लड जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। किससे? प्लाज्मा। किससे? प्लाज्मा। और क्या बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट, जिसे हम ब्लड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। या हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा। अब ये ब्लड सेल्स जो है ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका कौन सा? जल्दी बताइए। RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, राइट। तो पहला है हमारा RBC, जिसे हम और क्या कहते हैं? बताइए। इसे हम और कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। दूसरा है बेटा हमारा वाइट ब्लड सेल। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में WBCs भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये कलरलेस होती है, राइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिसे हम और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये 3 है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्लियर है? ये तीनों क्या है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में? प्लाज्मा, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए। अब बात आती है कि इनका काम क्या है, राइट। उन्होंने बोला ना मेजर फंक्शन, तो हमें यहाँ पर मेजर फंक्शन भी बताने इनके। क्या बताने हैं? जल्दी बताइए। मेजर फंक्शन भी बताना है। तो अब हम बात करेंगे एक एक मेजर फंक्शन की। हम देखते हैं क्या होता है। रेड ब्लड सेल या RBC जो है बेटा, इसके अंदर
पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये किससे बना होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बना होता है, राइट। इसका काम क्या होता है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को ब्लड से कहाँ पर? टिश्यू तक, राइट बेटा। तो इसे हम क्या कहेंगे? या हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीसी जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ये इसका काम क्या है बेटा? आरबीसी और CO2 को भी तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ बाइंड करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? व्हाइट ब्लड सेल की। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। व्हाइट ब्लड सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, राइट, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ईसिनोफिल्स होते हैं। ये क्या है? WBC से, ठीक है। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी को एक क्षमता प्रोवाइड करते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन एजेंट से फाइट कर पाए, हमारी बॉडी को क्या कर पाए? बताइए, प्रोटेक्ट कर पाए इन्फेक्शन से, ठीक है। तो ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। जैसे कि मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन ने एंट्री ले ली है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, तो ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है बी लिम्फोसाइट के पास, राइट। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है? उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके, जो गैदर करी इंफॉर्मेशन टी लिम्फोसाइट ने, वो कहाँ पहुंचाएगा? बी लिम्फोसाइट के पास। वो एनालाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को एंड देन क्या करेगा? बताइए, एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। तो यहाँ इस तरीके से ये क्या करता है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? इन्फेक्शन से। वहीं पर प्लेटलेट्स की हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड का बहना जो होता है उसको हमें स्टॉप करना है, उसे हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं, राइट। जैसे कि मेरे को अभी कट लग गया, सपोज मुझे कट लग गया, ठीक है। अब कट लगा तो मेरा ब्लड जो है वो बहता जाएगा, बहता जाएगा। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? ये ब्लड जो है कंटिन्यूस फ्लो होता जाएगा, ये बहना बंद नहीं होगा। ये बहना बंद कब होगा? जब ब्लड क्लॉटिंग होगी। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्लेटलेट्स, राइट। तो इतना क्लियर हुआ, सभी के फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया, बट हम एक बार और देख लेंगे। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखिए बेटा, इन्होंने कहा है द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड आर एज फॉलोज, ठीक है। तो पहला है एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स। इनका काम क्या है? दे कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कंटेन करते हैं पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, राइट। हीमोग्लोबिन जो है बेटा, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू areas that are deprived of oxygen in the body, right। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आरबीसी है या एरिथ्रोसाइट है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके पास प्रेजेंट होता है हमारा एक पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होती है कि ये बाइंड कर पाता है किसके साथ? ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, राइट। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब वो CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में, है ना, प्लाज्मा में क्या होगा? रन करेगा और कहाँ जाएगा? जल्दी बताइए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और वहीं पर क्या बना है आपके आरबीसी के अंदर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये ब्लड टिश्यू लेवल पर जाएगा कैपिलरीज के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा? इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और क्या होगा बेटा? वहां पर ऑक्सीजन जो है
टिश्यू को या सेल को डिलीवर हो जाएगी, वहां से CO2 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी बताइए, प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। 20 to 25% ऑक्सीजन के साथ जो CO2 है वो डिलीवर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट बेटा। ये हम कहाँ पढ़े हैं बताइए, इससे पहले वाले चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में, जो कि हमारा क्या था बताइए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हम ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, लिम्फोसाइट। मैंने बताया ना कि जो ल्यूकोसाइट या WBC है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की मैं बात करूं, आर नोन टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। अगर मैं और स्पेसिफिक कर दूं तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, दैट न्यूट्रलाइजेस और किल जर्म। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं या जर्म्स को किल करते हैं, मारते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरे जो हमारे वाइट ब्लड सेल है जिसे हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म। ये फैगोसाइटोसिस शो करते हैं बेटा, ये क्या शो करते हैं, फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल को ईट कर देते हैं, राइट, सेल को खा जाते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो फॉरेन सेल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, सेल ईटिंग करते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं बेटा बताइए, ये कोएगुलेशन करते हैं किसका, ब्लड का, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता, ठीक है, सिंपल रीड कर देंगे, खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड, खत्म। तो मैं जब आपको इतने डिटेल में समझा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि बेटा जब लिखने वाली बारी आती है तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए, उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करके बताती हूँ यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, राइट। तो प्लाज्मा प्रोटीन की हमने बात करी थी, तो मैम ने एक निमोनिक बताया था, मैम ने निमोनिक बताया था, क्या बेटा, गर्ल फ्रेंड आई। बेटा गर्लफ्रेंड का मतलब वो गर्लफ्रेंड नहीं है ना, फीमेल फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड आई, ओके। तो गर्लफ्रेंड आई कहाँ आई, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। तो यहां पर जी का मतलब क्या है, ग्लोबुलिन्स, क्या है बेटा, ग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। दूसरा फ्रेंड से क्या है, फिब्रिनोजन, ठीक है। तो ये क्या है, फिब्रिनोजेंस, और ए से क्या है, एल्ब्यूमिन्स। तो ये तीनों क्या है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन, क्या है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन, राइट। मैं ग्लोबुलिन्स की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, ग्लोबुलिन्स की बात करूं, तो मैंने क्या बोला था कि बेटा यहां पर एक जो है लड़कों का ग्रुप है, राइट, एक लड़कों का ग्रुप है और उसमें एक लड़की एंटर करती है, लड़की एंटर कर रहे हैं मतलब दोस्ती के लिए वो भी हाथ बढ़ाती है कि भाई तुम भी मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लड़कों का ग्रुप है वो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर रजिस्ट करेंगे कि नहीं भाई, यहाँ पर हमारे जो मेल ग्रुप है उसमें एक लड़की की एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है, वो ऐसा चाह रहा है, तो वो क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो जब गर्ल आएगी तो वो क्या करेंगे, डिफेंस करेंगे। तो यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म, इसका काम क्या है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म का। जब गर्ल आती है तो बॉयज क्या करते हैं बेटा, एक जो बॉयज ग्रुप है उसमें एक गर्ल जो है फ्रेंड की एंट्री होती है, तो वो पहले क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं कि हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, हमारा भाईचारा वाला ग्रुप है, एक लड़की आ जाएगी उस ग्रुप में तो फिर हमें थोड़ा उस तरीके से रहना पड़ेगा, राइट। तो वो डिफेंस करते हैं, है ना, कि नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे एक लड़की को फ्रेंड। तो डिफेंस मैकेनिज्म जब गर्ल आ रही है ना, गर्ल जब है तो डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रेंड बन गई तो सब कुछ हो गया क्लॉट, सब कुछ हो गया क्लॉट, फ्रेंड बन गई तो सब कुछ हो गया क्लॉट, जो सोच रहे थे वो कुछ नहीं सोच रहे अब, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड,
ठीक है। नेक्स्ट, अब आई ही गई है, राइट। पहले तो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें गर्ल को फ्रेंड नहीं बनाना है, ठीक है। जब फ्रेंड बन गई तो हमारा क्या हो गया भाई, कोएगुलेशन हो गया, सब कुछ भूल भाल गए हम सब। यहाँ दिमाग में क्या जम गया बताइए, दिमाग में क्या हो गया, क्लॉट हो गया, दिमाग में नहीं मतलब ब्लड में, राइट। कोएगुलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर आ ही गई है, तो आ ही गई है, दोस्ती हो ही गई है, ग्रुप में एंटर ले ही लिया है, तो अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा सब, है ना, पहले जैसा बैलेंस करना पड़ेगा सब। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस, क्या होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। क्लॉट हो गया, क्लॉट के बाद आपको रियलाइज हो गया कि भाई अब तो बैलेंस करना ही पड़ेगा सब कुछ, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑस्मोटिक बैलेंस, राइट। तो ये हो गए हमारे प्लाज्मा प्रोटीन और उनके फंक्शंस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं, क्या शो करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या करते हैं जल्दी बताइए, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के साथ ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ओके। तो यहां पर देख लीजिए क्या काम है इनका, जल्दी बताइए। तो यहां पर पहला है ग्लोबुलिन्स, पहला क्या है, ग्लोबुलिन्स, राइट। तो ग्लोबुलिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबुलिन्स का काम क्या था, मैंने क्या बताया था बेटा, हमने क्या बताया था, यहां पर गर्ल फ्रेंड आई, राइट। तो यहां पर गर्ल से ग्लोबुलिन था, क्या था, ग्लोबुलिन, सारे के सारे पॉइंट आपको लिखना है। फ्रेंड से फिब्रिनोजन था, ठीक है। और आई से था एल्ब्यूमिन, क्या था, एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था जल्दी बताइए, फिर हमने देखा था, अब गर्ल आ ही गई है तो हमें क्या करना है, डिफेंस करना है, क्या करना है, डिफेंस करना है। तो डिफेंस मैकेनिज्म, ओके। फिब्रिनोजन जब फ्रेंड बन गई तो सब हो गया क्लॉट, तो यहां पर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और एल्ब्यूमिन अब आ ही गई है तो हमें क्या करना है, सब कुछ बैलेंस करना है, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस, राइट बेटा। तो यही चीजें आप यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ये ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज इम्यूनोग्लोबिन्स, राइट। क्या बोलते हैं इनको, इम्यूनोग्लोबिन्स या आईजी, इम्यूनोग्लोबिन्स या आईजी, राइट। तो आपने देखा होगा ना डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्ब्यूमिन्स की बात करें, किसकी बात करें, एल्ब्यूमिन्स की बात करें। तो एल्ब्यूमिन्स क्या है बेटा, एड इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस। फिब्रिनोजेंस का काम क्या है, सिग्निफिकेंट इन ब्लड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में किसका काम है बताइए, फिब्रिनोजन का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो हम कर लेते हैं, चलिए जी। ईसिनोफिल, राइट। तो ईसिनोफिल क्या होता है बेटा, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल या हमारा क्या होगा, WBC या ल्यूकोसाइट, ठीक है। आरबीसी आपको पता है एरिथ्रोसाइट, एबी ब्लड ग्रुप, प्लेटलेट्स एंड सिस्टोल। यहाँ पर पढ़ते हैं कोएगुलेशन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रजिस्ट इन्फेक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड गैस ट्रांसपोर्ट। अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ईसिनोफिल्स क्या है बेटा, जल्दी बताइए, रजिस्ट करेंगे इन्फेक्शन को, रजिस्ट करेंगे इन्फेक्शन को। आरबीसी क्या करती है, गैस का ट्रांसपोर्ट करती है, किसका ट्रांसपोर्ट करती है, गैस का ट्रांसपोर्ट करती है। एबी ब्लड ग्रुप जो है ये तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, राइट। और वहीं पर हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप, जो कि क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या कराते हैं बेटा, कोएगुलेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, कोएगुलेशन कराते हैं।
राइट और वहीं पर सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टोल, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए हमें क्या बनना है यहाँ पर, थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, थर्ड फिफ्थ सेकंड वन फोर्थ, थर्ड फिफ्थ सेकंड वन फोर्थ, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड फिफ्थ सेकंड वन फोर्थ, थर्ड फिफ्थ सेकंड वन फोर्थ, राइट। तो ये आ गया हमारा, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर है। ओके आगे बढ़े बेटा, फटाफट इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए। व्हाई डू वी कंसीडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू, हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू के जैसे कंसीडर क्यों करते हैं? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है क्या? बिल्कुल है बेटा, राइट। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ब्लड जो है वो क्या है बेटा? एक कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? ब्लड का काम क्या होता है, जल्दी बताइए, ब्लड क्या करता है? तो बेटा जो ब्लड है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, राइट। मीजोडर्मली ये डिराइव्ड है, ठीक है। ये क्या है बेटा? मोस्ट अबंडेंट है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, राइट। क्लियर है या नहीं? इसका काम क्या है? ये लिंक करता है हमारे सेल को, ठीक है, या ऑर्गन को कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट से। इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। तो बहुत सारे ये फंक्शंस हो गए हमारे किसके? ब्लड के। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। इसमें क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इट इज एन अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ब्लड। तो बेटा याद रखना, इन द बॉडी। तो यहाँ पर जो ब्लड है ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? अबंडेंट है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज लिंक एंड बाइंड। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये लिंक करता है, राइट। टिश्यू को लिंक करता है, बाइंड करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट अदर ऑर्गन्स को, है ना, ऑफ द बॉडी, देयर बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ठीक है, other nutrients within the body, eliminating waste products from the body and flowing through out the body. Hence it is considered a connective tissue, right बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। जो लिम्फ है ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, राइट। वहीं पर ब्लड रेड कलर का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, राइट। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, राइट। दूसरा हम बात करें, लिम्फ में क्या नहीं होती? आरबीसी नहीं होती, उसमें क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती है, राइट। लिम्फोसाइट होते हैं। यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होते हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आया कि नहीं? ये कुछ पॉइंट है। ये क्या करते हैं? ये वो फ्लूइड है, ये वो टिश्यू फ्लूइड है जो कि ब्लड से क्या करता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड कहाँ पहुंचाता है? टिश्यू तक पहुंचाता है। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। ये इट इज अ वाइट टिश्यू फ्लूइड। कैसा है? वाइट टिश्यू फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है? रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ फ्लोज थ्रू द लिम्फ वेसल। लिम्फ किसके थ्रू फ्लो होता है? लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है, राइट। ब्लड फ्लोज इन द बॉडी वेसल्स, blood vessels such as capillaries, arteries and veins, right? तो capillaries, arteries and veins के थ्रू क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। ओके
इट कंटेन व्हाइट ब्लड सेल नोन एज लिम्फोसाइट। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, राइट। ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल्स, तो ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्लियर है। यहां पर बात करें, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल टेक्स प्लेस थ्रू लिम्फ, राइट। तो यहां पर गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड और टिश्यू में जो इनका एक्सचेंज हो रहा है, राइट। गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, ये किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ के थ्रू। यहां पर क्या बोल रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, राइट। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, किसके, टू बॉडी, राइट। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। डबल, डबल का मतलब होता है टू, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब है टू, है ना, मतलब दो बार यहां पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, राइट। तो इसमें क्या हमने बोला, टू सर्कुलेशन। डबल का मतलब यहां क्या बोलते हैं, टू सर्कुलेशन इन्वॉल्व, टू सर्कुलेशन इन्वॉल्व, है ना। मतलब क्या हो रहा है बेटा, जो हार्ट है उसके पास दो बार ब्लड आ रहा है, हार्ट के पास दो बार ब्लड आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला बेटा, ये हार्ट है, राइट। यहां ये लंग्स है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर ये ब्लड आया यहां से यहां, राइट, और यहां से यहां, और यहां से फिर आगे गया, यहां से आगे गया, ठीक है। ये कहां गया, बॉडी पार्ट में। फिर क्या हुआ बेटा, फिर ब्लड वापस आया, कहां आया, यहां आया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और ऊपर से भी आया ब्लड, ये आ गया, ठीक है। और देन यहां से ब्लड कहां गया बेटा, यहां से ब्लड गया ये, ठीक है, यहां से ब्लड गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए दो सर्कुलेशन हो रहा है। पहला देखिए, एक्सक्यूज मी, एक बार देखिए, यहां से ब्लड आया, ये आया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, यहां से यहां गया, बॉडी पार्ट में गया, ये आया, ठीक है, यहां से ये आया, ये आया। तो यहां पर एक बार ब्लड कहां आया बताइए, एक बार यहां से पूरा ब्लड वापस यहां पर आया, और एक बार यहां से वापस ब्लड कहां पे गया, लंग्स पर, राइट। देखिए एक बार ब्लड क्या हुआ, देखिए लंग से आया, ये लंग से आ रहा है, ये देखिए एक बार ब्लड लंग से आ रहा है और लंग में ही वापस जा रहा है, तो ये एक हो गया। दूसरा, हार्ट से ब्लड कहां जा रहा है बताइए, हार्ट से ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है, राइट, और टिश्यू से ब्लड घूमकर फिर पे कहां आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है, दो बार हो गया, ठीक है। तो ये पहला जो सर्कुलेशन हो रहा है, फर्स्ट सर्कुलेशन जो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। दूसरा जो सर्कुलेशन दिख रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट पर और बॉडी पार्ट से घूमकर हार्ट के पास आ रहा है, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहला क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है बेटा, लंग से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, राइट। एंड क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है बेटा,
लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर बताइए? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के फॉर्म में कहां जा रहा है ब्लड बताइए? कैपिलरीज के थ्रू ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी पार्ट में, राइट। एंड देन वहां से बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां वेन्स, वेन्यूल्स के थ्रू कहां पर आ रहा है बताइए? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू कहां पर आ गया? हमारे राइट एट्रियम में। कहां पर आ गया? राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये जो ब्लड वापस कहां आ गया है? हार्ट में आया है। इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा? चलिए जी, तो एक बार हम देख लेते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो डबल, डबल का मतलब होता है टू, राइट। तो दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। इससे हमने क्या बोला? डबल सर्कुलेशन। क्या बोला? डबल सर्कुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट इज वेयर द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन द हार्ट, राइट। तो यहाँ पर ब्लड जो है हार्ट के थ्रू दो बार या हार्ट के पास दो बार ब्लड आ रहा है, इसको हमने क्या बोला? डबल सर्कुलेशन। डबल circulation is possible as the heart is divided into 4 chambers, right। हार्ट को हमने कितने? 4 चेंबर में डिवाइड कर लिया है, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, राइट, बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। तो यहां पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करी थी ना मैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए? 4 हो गए, 4 चेंबर है। तो राइट एट्रियम और राइट जो हमारा वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसको हमने सेपरेट किया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, राइट, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। वहीं पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट, दोनों एट्रिया एट्रिया को हमने सेपरेट करा इंटर एट्रियम सेप्टम से, और दोनों वेंट्रिकल को हमने सेपरेट किया किससे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। क्लियर है बेटा? ये सारे पॉइंट यहां पर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला द टू सर्कुलेशंस आर, दो सर्कुलेशन होता है। पहला सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल, क्या बोल रहे हैं? ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। मैंने क्या बोला था? जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी में आया और कहां जाएगा बताइए? लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेट होने, राइट, फॉर ऑक्सीजनेशन। किसके लिए जा रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए। दीज पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाती है? लंग्स के पास जाती है। क्यों लेकर जाती है? ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें ऑक्सीजन डलवाने के लिए वहां पर लेकर जाती है। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी देखिए, The oxygenated blood is then sent to the left atrium। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सेंट कहां पर सेंड किया बताइए? लेफ्ट एट्रियम में, राइट। किसके थ्रू बताइए? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन कहां से आई है? लंग से आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो इन्होंने बोला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर पहुंचाया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां से? लंग से। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। क्लियर है? वहीं पर दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज रेफर्ड टू एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वेयर ब्लड इज पम्प्ड वाई अ पल्मोनरी ब्लड वेसल, जिसमें क्या करते हैं हम? ब्लड को पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और वेन के थ्रू ब्लड को पंप करते हैं। क्लियर है बेटा? तो इतना क्लियर हुआ है या नहीं? ये सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है? लंग्स और हार्ट के बीच में, पूरी बॉडी में नहीं हो रहा। लंग्स और हार्ट के बीच का कनेक्शन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज अ टर्म यूज टू रिफर द मेजर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है बेटा, कौन सा सर्कुलेशन? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या है बताइए? मेजर सर्कुलेशन है बॉडी का, है ना।
पल्मोनरी सर्कुलेशन तो ब्लड और हार्ट, जो हमारे लंग और हार्ट के बीच में है, बट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का है, राइट बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। तो देखिए हुआ क्या, जो पल्मोनरी वेन थी उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर पोर कर दिया, कहां पर ट्रांसफर किया, कहां सेंड किया? बताइए, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। कौन सा? एओर्टा, राइट। एओर्टा के थ्रू ये ब्लड जो है कहां जाएगा? बताइए, आर्टरी, आर्टीरियोल और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है टिश्यू लेवल तक पहुंच गया, राइट। देन वहां पर टिश्यू से क्या होगा? बताइए, उन्हीं कैपिलरीज में क्या आएगा? CO2 ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू से ब्लड में, राइट। और जो वेन्स है, राइट, वेन्यूल्स, वेन्स के थ्रू वो जो ब्लड है, राइट, राइट एट्रियम में पोर हो जाएगा थ्रू इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, है ना। सुपीरियर वेना कैवा जो है वो अपर बॉडी पार्ट से, हार्ट से ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, और लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में कहां पर आएगा? इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, फर्दरमोर इट इज कैरीड by the arteries, arterioles and the linkage of blood capillaries, right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जल्दी बताइए। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? साइमल्टेनियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एक्यूमुलेटेड इन द राइट एट्रियम, राइट। तो साइमल्टेनियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया? राइट एट्रियम में एक्यूमुलेट हुआ थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा। मैं पढ़ा चुकी हूं। दिस सर्कुलेशन सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर एलिमिनेशन, राइट। तो इन्होंने क्या बोला? दिस सर्कुलेशन सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड, तो यहां पर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को कहां सप्लाई कर दिया? टिश्यू को, और टिश्यू से जो टॉक्सिक गैस और जो टॉक्सिक सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल गैस है उसको लेकर आया, और जो ब्लड है वो कहां पर? किडनी के पास जाएगा। किडनी में क्या होगा? जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका एलिमिनेशन होगा। CO2 को कहां लेकर गया? लंग के पास गया, लंग ने CO2 को बाहर निकाल दिया, राइट। तो ये सारी प्रोसेस, इसलिए मैं बोलती हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, CO2 को अंदर लेकर आए। अब बात आती है कहां से कैसे हुआ, कैसे पूरे बॉडी के पास पूरी जो CO2 है वो पहुंची और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। तो हमने सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा, राइट। फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई? एलिमिनेशन जो भी है वो पढ़ेंगे हम लोकोमोशन पढ़ेंगे, हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक है, और मैम का काम ही यही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि टीचर्स जो है ना इन चैप्टर को लिंक नहीं कराते, जिसके वजह से बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बट स्टार्टिंग से ही मैम पहले चैप्टर से लिंक कराते आ रही है कि कहां पर कैसा हो रहा था बेटा, आगे क्या होगा। मैंने बहुत सारी चीजें आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर में ही समझा दी थी, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल न्यू ना लगे, राइट बेटा। कैसे ऑक्सीजन आई थी, कहां पर ट्रांसपोर्ट हुई, कैसे कैसे क्या हुआ वो समझा दिया था। तो यहाँ पर हमने पंपिंग और ये सब चीजें देख ली कि हार्ट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें, राइट बेटा। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन की हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन चेक्स एंड प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो डबल सर्कुलेशन जो है इसमें हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फ्लो हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी यूटिलाइज एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पर जो हमारे टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी इजीली, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टिश्यू के पास जो है ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाएगा। इन डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी?
चलिए जी, तो इसी बात पे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, ए है ब्लड एंड लिम्फ, तो ब्लड और लिम्फ के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सिस्टोल एंड डायस्टोल के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड पी वेव एंड टी वेव के बीच में डिफरेंस बताना है। राइट बेटा? तो ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंस है आप सभी को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, ब्लड एंड लिम्फ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? देखिए, ओपन में क्या होता है, लार्ज वेसल्स के थ्रू ब्लड कहाँ से पंप होता है? हार्ट के थ्रू पंप होता है। और यहाँ पर बॉडी कैविटी में ये क्या हो जाता है, वहां पर ये जो ब्लड है कैपिलरीज के थ्रू फ्लो नहीं होता, ये वहां पर पूरा ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है एंड टिश्यू को पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड की शावरिंग होती है। राइट, शावरिंग होती है ब्लड की। एक एक जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है, उसके थ्रू टिश्यू कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ टिश्यू के पास ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू नहीं जाता। एक बॉडी कैविटी में ये ओपन हो जाता है, लार्ज वेसल्स, और वहां ब्लड को पोर कर देती है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन, तो क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, वेसल्स जो है, राइट, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स जो है ना, वेन्यूल्स और वेन्स जो है, इनका पूरा एक क्लोज सर्कुलेशन होता है। वहीं पर हम बात करें सिस्टोल और डायस्टोल की, तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम एट्रियम सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं। वहीं पर जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, पी वेव जो है ये किसको बताता है, डीपोलराइजेशन या एट्रियम सिस्टोल को बताता है। एंड टी वेव जो है ये क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। किसको बताता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। क्लियर है बेटा? तो ये सारे के सारे पॉइंट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ब्लड की बात करें और लिम्फ की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिम्फ जो है व्हाइट टिश्यू फ्लूइड होता है, ब्लड जो है रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ जो है वो फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ब्लड जो है ये फ्लो करता है ब्लड वेसल्स मतलब कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू। क्लियर है बेटा? तो ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लिम्फ जो है कंटेन व्हाइट ब्लड सेल्स। राइट, लिम्फ में क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। वहीं पर ब्लड जो है ये कंटेन करते हैं रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू लिम्फ। तो लिम्फ के थ्रू यहाँ पर गैसेस और अदर न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके बीच में, ब्लड और लिम्फ के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच में। राइट, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या है बताइए, यहाँ पर ये मिडिल मैन है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ये क्या करता है, ब्लड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और टिश्यू के पास पहुंचाएगा। क्लियर है बेटा? वहीं पर ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, और सेम चीज ये क्या करेगा, जो टिश्यू से जो भी हार्मफुल वेस्ट और गैसेस है वो ब्लड में जानी है तो पहले लिम्फ में आएगी और लिम्फ से ब्लड में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को और अदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लड है वो पंप होता है हार्ट, बाय हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस, जिसे हम लेक्यूना या साइनस कहते हैं। राइट, तो इनका यही कहना है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और ये पास होता है बॉडी में किसके थ्रू, लार्ज वेसल्स के थ्रू। कहाँ पर ये पोर होता है, कहाँ इसको पहुंचाते हैं, ओपन स्पेस में, जिसे हम बॉडी कैविटी या साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी और साइनस कहते हैं। वहीं पर यहाँ पर हम बात करें तो ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट फ्लोज बाय अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स और किसकी बात करते हैं, कैपिलरीज की बात करते हैं। ठीक है, blood flow is not regulated in this type of circulation। तो ओपन सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो रेगुलेट नहीं करते, राइट, नहीं होता। राइट, तो ब्लड फ्लो इज नॉट रेगुलेटेड इन द
ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं पर यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है ये रेगुलेट होता है बाय द वेल्व इन द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। तो हमने पढ़ा था वेल्व, एवी वेल्व पढ़ा है, राइट। हमने क्या पढ़े, सेमिलुनार वेल्व पढ़े, क्लियर है। तो यहाँ पर ब्लड के फ्लो को हम वेल्व के थ्रू रेगुलेट करते हैं, बट यहाँ पर ब्लड फ्लो रेगुलेट नहीं होता। ओके, आगे बढ़े बेटा, बात करते हैं। और दिस सर्कुलेशन इज स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट। तो ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन जो है ये कैसा है, स्लो है और लेस एफिशिएंट है। वहीं पर क्लोज सर्कुलेशन जो है वो मोर रैपिड एंड एफिशिएंट है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज फाउंड इन मोलस्कास एंड आर्थ्रोपोड्स। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में कौन सा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, वहीं पर एनिलिडा मतलब एनिलिड्स और कॉर्डेट्स, इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टोल और डायस्टोल की। तो सिस्टोल क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर, चाहे वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर, राइट, रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे बताइए। अगर एट्रिया के चैम्बर रिलैक्स हो रहे हैं तो हम इसे एट्रियल डायस्टोल कहेंगे। वेंट्रिकल के चैम्बर जो है, वेंट्रिकल चैम्बर जो है वो अगर रिलैक्स हो रहे हैं तो हम इसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहेंगे, राइट। इट causes an increase in blood pressure within the heart। तो मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया है, राइट, मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया है। तो ब्लड प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था, हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा है, राइट। तो ब्लड प्रेशर में हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ा 120/80 mm ऑफ Hg, राइट। यही ब्लड प्रेशर पढ़ा है हमने, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसमें 120 क्या है, मैंने क्या बोला था, 120 जो है बेटा ये सिस्टोलिक प्रेशर है। 120 जो है ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। और वहीं पर 80 जो है क्या बेटा, 80 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। इट कॉजेज ब्लड प्रेशर टू डिक्लाइन इन द हार्ट, राइट। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द चैम्बर्स, ब्लड इज रिसीव्ड बाय द चैम्बर्स, राइट। तो डायस्टोल की कंडीशन में जब चैम्बर ब्लड रिसीव कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिलैक्स होगा। सिंपल सी बात है, जब मैं कैच कर रही हूँ, राइट, मैं कैच कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। अब बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, मैं कैच कर रही हूँ, कैच कर रही हूँ, कैच कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी। तो मैं रिलैक्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये मैंने रिलैक्स किया, बॉल आई, ठीक है। फेंकना है मुझे, राइट, तो मैं क्या करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। फेंकना है तो मुझे क्या करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। तो जब बॉल आ रही है तो मैं कैच कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, रिलैक्स करूंगी। तो जब ब्लड आ रहा होगा किसी चैम्बर में तो वो चैम्बर कौन सी कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में या डायस्टोल में। बॉल आई, रिलैक्स, राइट। फेंकना है, ठीक है, जब मुझे फेंकना है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द चैम्बर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। जब बाहर निकल रहा है मतलब फेंकना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर लेना है, कैच करना है तो रिलैक्स हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
पी वेव एंड टी वेव, पी वेव एंड टी वेव। तो पी वेव क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। मैंने क्या बोला था, डीपोलराइजेशन, या हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। किसके लिए, एट्रिया, ऑफ द एट्रिया। तो देखिए पी वेव जो है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। वहीं पर टी वेव की बात करें तो टी वेव डिपिक्ट्स द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और हम क्या कहेंगे, ब्लड इज पम्प्ड। अब भाई यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन एट्रिया के पास आया है, तो एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड को पंप करेगा। तो ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। एट्रिया ब्लड को कहां पंप करेगा, वेंट्रिकल में, तो अपने लोअर चैम्बर्स में तो पंप करेगा, राइट। तो जो हमारे, अगर लेफ्ट एट्रिया की बात करें तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करेगा, राइट एट्रिया जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करेगा। कितने परसेंट ब्लड को, जल्दी बताइए, हमारे 30% ब्लड को ये पंप करेगा। क्लियर है। वहीं पर हम बात करें, ब्लड इज रिसीव्ड बाय द एट्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, या मैं बोलूं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है। रिलैक्स में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कैच करता है। तो कैच कर रहा है मतलब ब्लड को रिसीव कर रहा है। कहां से रिसीव करेगा, एट्रिया से ब्लड को रिसीव करेगा, राइट बेटा। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो बेटा इसी बात पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। तो बेटा यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विथ एडवांस थ्योरी। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होना चाहिए। आप एमसीक्यूज भी करें उस चैप्टर के, आप एमआईक्यूज भी करें। इन सारी बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आप डेली रिवीजन भी कर पाएंगे, डेली प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आपकी स्टडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाएंगे। ठीक है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।